भारत में उनका पति है, भारत में उनकी ससुराल है, भारत में उनके बच्चे हैं, तो कहाँ की हैं? भारत की तो हैं, पाकिस्तान तो छोड़ के आई हैं। भारत का दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव था कि भारत से आई गई अंजू वहां जीवित लौट आई, नहीं तो वो तो औरतों का ये हाल करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना के वहां रखा हुआ था। हमारी सरकार बहुत जल्दी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे राष्ट्रीय ध्वज भारत का लहराने जा रही है, अखंड भारत बनने जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश हमारा साथी है, चाहे कितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, हमारे देश के सैनिकों के शहीदों का बलिदान जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, जी हां, ये दोनों, और इन दोनों के बीच में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी, इन दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? इन दोनों ने जिस तरह मुलाकात की, मानो ऐसा लगा कि दो बहनें मिल रही हो। आखिर एक बांग्लादेश के बॉर्डर से आती है, दूसरी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से आती है, और दोनों आखिर भारत के अंदर ही क्यों आती है? जिस तरह 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह डॉक्टर एपी सिंह जी रबुपुरा पहुंचते हैं, उसके बाद सीमा हैदर के घर पे सोनिया अख्तर जाती है और उन दोनों की मुलाकात होती है। आखिर इन दोनों को भारत में आने की जरूरत तो थी, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और साजिश है? ये तमाम जानकारी हम डॉक्टर एपी सिंह जी से लेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे और इनके साथ ही उन दोनों महिलाओं की पोल खोलेंगे। सर, सबसे पहले इन दोनों को मिलाने का मकसद क्या था? इन दोनों को मिलाने का मकसद था, भारत बीच में है, पाकिस्तान लेफ्ट है, राइट में बांग्लादेश है, ये अखंड भारत है। अखंड भारत होना चाहिए। अखंड भारत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी अखंड भारत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अखंड भारत को करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये दो महिलाएं 2 देश से आई, एक बांग्लादेश से, दूसरी पाकिस्तान से, और दोनों के जो है प्यार के कनेक्शन है, इसके पीछे कोई और तो साजिश नहीं? नहीं, प्यार ही है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। और भारत प्यार का रहा है, यहाँ लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा ने जन्म लिया है। पिछले वर्ष अररिया की आरती यादव, छोटू यादव का प्यार सबने देखा। तो प्यार की धरती है, वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय की धरती है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया पर चलती है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। अच्छा। तो प्यार है तो प्यार है। लेकिन अभी तक जो है सवाल ये भी अटका है कि सीमा हैदर को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली, तो वो भारत की कहाँ से होगी? ओफो, भारत में रह रही हैं। हाँ। भारत में उनका पति है, भारत में उनकी ससुराल है, भारत में उनके बच्चे हैं, तो कहाँ की हैं? भारत की तो हैं, पाकिस्तान तो छोड़ के आई हैं, पाकिस्तान से तो निकाली गई, पाकिस्तान से तो जो हाल हुआ उनका, तभी तो आई हैं भारत में। बुद्धम शरणम गच्छामि, शरण देना ये भारत की परंपरा है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान अपने द्वारा एक साजिश के तहत बुलाई हुई अंजू को नहीं रख पाया और 5 महीने में मार मार के फुर्ता बना के उस पर चोटों के निशान सही करके इलाज करा के जितना हो सका वापस भारत भेज दिया। ये तो भारत का दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव था कि भारत से आई गई अंजू वहां जीवित लौट आई, नहीं तो वो तो औरतों का ये हाल करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक भारत के अंदर ही एक विशेष समुदाय की तरफ से आपको जो है बार बार अब टारगेट किया जा रहा है कि आखिर क्यों डॉक्टर एपी सिंह जो है सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों आखिर उन्हें जो है पाकिस्तान नहीं जाने। वो ये नहीं कह रहे सोनिया अख्तर का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये भी कहना चाहिए सोनिया अख्तर का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें ये कहना चाहिए हमारी पाकिस्तान की प्यारी बहन, बहुत सम्मानित बहन, आदर की बहन माही खान लाहौर की हैं, वो क्यों हमें सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान की और बहनें क्यों हमें सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान की हमारी बहनें हमारे लिए मंदिर में पूजा क्यों करती हैं। पाकिस्तान की माही खान मंदिर क्यों जाती है, क्यों हमारा भैया दूज को वहाँ मनाती है, टीका करती हैं, क्यों नारियल भेजती है हमारी प्यारी बहन माही खान। इसका मतलब क्या है? मानवता, मानव धर्म सब धर्मों से ऊपर है, हर व्यक्ति को इस बात को मानना भी चाहिए।
अच्छा, एक चीज और, एक सवाल आ रहा है कि आखिर सीमा जो है या सोनिया है, इन दोनों ने जो है आप ही को अपना लॉयर क्यों चुना? इस साल की बात करें जी। उस समय यौन शोषण के गंभीर आरोपों से फंसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुझे क्यों चुना, लड़ा, जीता। हाथरस प्रकरण में हाथरस के मुलजिमों ने हमें क्यों चुना, लड़ा और जीता। मनीष कश्यप ने हमें क्यों चुना, इसी साल की बात कर रहा हूं, लड़ा और जीता। बिहार के आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद ने हमें क्यों चुना, लड़ा और जीत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, किनारे आ चुका है मामला। सचिन सीमा ने क्यों चुना, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। सोनिया अख्तर आई बांग्लादेश से, हमें चुना, हमने उसकी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में केस डाला 30,000 में मोहम्मद अल्लाह के तहत, लड़े और जीते। एक सवाल और बार बार पूछा जा रहा है कि जब निर्भया केस जब आपके सामने आया था, उस समय जो है आपने महिलाओं को या फिर लड़कियों को गलत बताया था। कभी नहीं गलत बताया, ये सब गलत फहमी है। अरे क्या उस समय हमारी बहन नहीं थी, उस समय हमारी बेटी नहीं थी, उस समय हमारी बहनें नहीं थी, नहीं गलत बताया। जिसके लिए कर रहा हूं, जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, क्या अक्षय की बीवी नहीं थी, वो महिला नहीं थी? विनय की बहन नहीं है क्या? आज भी विनय शर्मा की बहन हमारे राखी बांधती है, आज भी पवन गुप्ता की बहनें हमारे राखी बांधती हैं रक्षाबंधन पे आके। किस किस की बात करोगे आप? उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी महिलाएं हैं, उनकी भी माताएं हैं। आप देखिए हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे, आप देखिए हमारे पेज इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर और पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे, देखिए उनके परिवार के लोग कैसे जब डेथ वारंट टलते थे, डेथ वारंट हटते थे, कैसे चिपक के मिलते थे। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ एपी सिंह जी का जो है महिलाओं के प्रति पूरा नफरत दिखता है, जो निर्भया केस में दिखा, लेकिन इस वक्त जो है सीमा हैदर के प्रति उनके दिल में इतना प्यार क्यों? हमारी सनातन धर्म ग्रहण किया है, सनातन में आई है, हमारे देश में आई है, हमारे गांव में आई है, मेरे माटी में आई है, मेरे देश में आई है। मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश को नमन कर रही है, राष्ट्रीय ध्वज को नमस्कार कर रही है, भारत माता की जय कर रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है। क्यों नहीं करेंगे? सनातन धर्म को अपना रही है, दिवाली मना रही है, रक्षाबंधन मना रही है, भैया दूज मना रही है, सब कुछ तो मना रही है, क्यों नहीं हम करेंगे उसके साथ? एक आखिरी सवाल कि अभी जो है आपका एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पे आप बीच में बैठे हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और बीच में जो है अखंड भारत। हाँ। क्या मैसेज दे रहे हैं? अखंड भारत यही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेने जा रहे हैं, ठोक बजा के कह रहे हैं। जो गलतियां पिछली सरकारों ने की थी, अपने भूभाग को, हमारे हिस्से को, हमारी धरती को, हमारी भारत माता को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना के वहां रखा हुआ था, हमारी सरकार बहुत जल्दी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे राष्ट्रीय ध्वज भारत का लहराने जा रही है, अखंड भारत बनने जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश हमारा साथी है। पाकिस्तान के कुछ असामाजिक तत्व करते रहते हरकतें, लेकिन उनको जवाब मिल जाएगा जिस दिन, याद रखो, जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी रात में टहल गए ना, उसी दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। चाहे कितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, हमारे देश के सैनिकों के शहीदों का बलिदान जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पे ये मैसेज आपने सुन लिया कि डॉक्टर एपी सिंह जी जो कह रहे थे कि एक तरफ बांग्लादेश तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में अखंड भारत, तो साफ तौर पे इन्होंने अपना मैसेज जग जाहिर कर दिया है। और ये चीज खास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए है कि जो लोग दिल में नफरत भरते हैं और जिन्हें प्यार का प तक नहीं आता, उन लोगों के लिए साफ तौर पर इनका खास मैसेज। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।